अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। माय नेम इज़ जुनैद नवाज़ और मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल कैम व्यू पॉइंट में खुशामदीद कहता हूँ। स्पेक्ट्रोस्कोपी लेक्चर सीरीज़ में आज हमारा लेक्चर नंबर 18 है, जो कि एक्स रे डायफ्रैक्शन से रिलेटेड है। आज के लेक्चर में हम एक्स रे डायफ्रैक्शन का बेसिक प्रिंसिपल, इसके अलावा ब्रैग्स लॉ, एक्स रे डायफ्रैक्शन की इंस्ट्रूमेंटेशन और एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। पहले देखें कि एक्स रे डायफ्रैक्शन टेक्निक है क्या। व्हाट इज एक्स आर डी। ठीक है, एक्स आर डी स्टैंड्स फॉर एक्स रे डायफ्रैक्शन। ये एक नॉन डिस्ट्रक्टिव एनालिटिकल टेक्निक है जिसको यूज़ किया जाता है डिफरेंट मटेरियल्स के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को डिटरमन करने के लिए। सो एक्स आर डी, एक्स रे डायफ्रैक्शन इज अ नॉन destructive analytical technique used to determine the crystalline structure of materials। और ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हम कैसे डिटरमिन करते हैं कि जब एक्स रे बीम जो है क्रिस्टल के साथ स्ट्राइक करती है, व्हेन अ बीम ऑफ एक्स रे स्ट्राइक्स अ क्रिस्टल, तो उससे क्या होता है, उससे डिफरेंट डायफ्रैक्शन पैटर्न्स बनते हैं। वो एक्स रे बीम जो है वो डायफ्रैक्ट होती है इन स्पेसिफिक डायरेक्शंस, और किस डायरेक्शन में डायफ्रैक्ट होगी ये डिपेंड करता है एटॉमिक अरेंजमेंट पे। ठीक है, तो ज़रा देखिए कि व्हेन अ बीम ऑफ एक्स रे स्ट्राइक्स a crystal, it is diffracted in different directions depending on the atomic arrangement। तो डायफ्रैक्शन पैटर्न की बेस पे हम फिर क्या करते हैं, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को डिटरमिन करते हैं। अब इसमें एक्सरे डायफ्रैक्शन में कौन कौन सी की टर्म्स यूज होती हैं, तो इसमें ज़रा देखिएगा। लैटिस। लैटिस क्या है? लैटिस कहते हैं कि जो एटम्स का पैटर्न होता है, थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट है, उसे लैटिस कहा जाता है। ठीक है, रिपीटिंग पैटर्न्स ऑफ एटम इज इन अ सॉलिड इज कॉल्ड लैटिस। और यूनिट सेल क्या होता है? यूनिट सेल स्मॉलेस्ट जो रिपीटिंग यूनिट है इन अ क्रिस्टल, उससे हम क्या कहते हैं? यूनिट सेल कहते हैं। एक क्रिस्टल में क्या होता है कि जो एटम्स हैं वो ख़ास पैटर्न के साथ, ख़ास अरेंजमेंट के साथ थ्री डायमेंशनली अरेंज होते हैं। तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जो कि बार बार रिपीट हो रहा होता है उस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में, तो वो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट को क्या कहते हैं? यूनिट सेल कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा मिलर इंडिसेस। अब मिलर इंडिसेस क्या है? मिलर इंडिसेस जो क्रिस्टलाइन प्लेन है उसको इंडिकेट करने के लिए डिफरेंट नंबर्स होते हैं, जिन्हें मिलर इंडिसेस कहा जाता है। मिलर इंडिसेस की बेस पे हम क्या करते हैं? क्रिस्टलाइन प्लेन को इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डायफ्रैक्शन पैटर्न है। तो डायफ्रैक्शन पैटर्न क्या होता है? जब एक्स रेज जो हैं वो क्रिस्टलाइन मटेरियल से डायफ्रैक्ट होती हैं, ठीक है, तो डायफ्रैक्शन के नतीजे में एक हमारे पास पैटर्न बनता है जो कि एटॉमिक प्लेन्स के कॉरिस्पॉन्ड होता है। ठीक है, सो सीरीज ऑफ पीक्स कॉरिस्पॉन्डिंग टू एटॉमिक प्लेन्स, उन्हें हम क्या कहते हैं? डायफ्रैक्शन पैटर्न कहते हैं। ये अभी सारी चीज़ें जो है हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो इसमें ज़रा देखिए कि जो प्रिंसिपल है एक्स रे डायफ्रैक्शन का, वो बेस्ड है ब्रैग्स लॉ पे। ठीक है, यहाँ ज़रा देखें प्रिंसिपल ऑफ एक्स आर डी एंड ब्रैग्स लॉ। तो एक्स आर डी जो है किस पे किस लॉ पे बेस्ड है? ब्रैग्स लॉ पे। और ब्रैग्स लॉ है क्या? एन लेमडा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे एन क्या है? एन है ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन। ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन, और इससे आम तौर पे जो है यूनिटी लिया जाता है, वन लिया जाता है। उसके बाद लैम्डा जो है ये वेव लेंथ है इंसिडेंट एक्सरे की, यानी वो एक्सरे जो कि क्रिस्टलाइन मटेरियल के साथ आके टकराएंगी, तो इंसिडेंट एक्सरे की जो वेव लेंथ है दैट इज लैम्डा। उसके बाद डी क्या है? डी इज द इंटरप्लेनर स्पेसिंग। ठीक है, एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में जो एटम्स की तरतीब होती है, तो डिफरेंट लेयर्स के दरमियान जो स्पेस है उसको डी से इंडिकेट किया जाता है। सो इट इज़ अ इंटरप्लेनर स्पेसिंग। उसके बाद थीटा क्या है? थीटा है डेफ्रेक्शन एंगल, यानी किस एंगल पे जो है बीम डेफ्रेक्ट होती है, तो उससे हम थीटा कहते हैं। तो ये हमारे पास जो ब्रैग्स लॉ क्या है? ब्रैग्स लॉ इज एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। अब इसमें ज़रा देखिएगा होता क्या है कि जब एक्स रेज जो हैं एटॉमिक प्लेन के साथ स्ट्राइक करती हैं, टकराती हैं, ठीक है, तो वो एक्स रे बीम जो है, एक्स रे रेडिएशन जो हैं वो क्या होती हैं? रिफ्लेक्ट होती हैं। वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तभी होती है कि जब जो पाथ डिफरेंस है वो किसके इक्वल हो?
वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ के इक्वल हो। ठीक हो गया। तो इससे ज़रा दोबारा देखिएगा, व्हेन एक्स रे स्ट्राइक द एटॉमिक प्लेन्स इन अ क्रिस्टल दे आर रिफ्लेक्टेड and constructive interference occurs only when the path difference is equal to an integer multiple of wavelength। तो इसलिए हमारे पास जो है लैम्डा के साथ क्या है, लैम्डा के साथ n है। ठीक है, n जो है ये मल्टीपल इंटीजर्स हो सकते हैं, लेकिन आम तौर पे ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या लिया जाता है, यूनिटी लिया जाता है, 1 लिया जाता है। अब यहाँ ज़रा देखिएगा, ये हमारे पास यहाँ पे दो डायग्राम्स हैं, ठीक है, ए और बी। अब ए वाली में देखिए कि यहाँ पे हमारे पास एक्स रे सोर्स है। ठीक है, यहाँ से इंसिडेंट एक्स रे बीम आ रही है जो कि क्रिस्टल मटेरियल के साथ टकराती है। ठीक है, ये एक्स रे बीम जो है क्रिस्टल्स के साथ टकराने के नतीजे में क्या हो रही है, डायफ्रैक्ट हो रही है। तो हमारे पास डिफरेंट डायफ्रैक्शन जो है पैटर्न्स बनते हैं, डिफरेंट स्पॉट्स आ रहे हैं हमारे पास डिटेक्टर के पास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये सारी जो रेज हैं ये क्या हो रही हैं, डायफ्रैक्ट हो रही हैं। ठीक है, अब जी जब डायफ्रैक्शन होगी तो डिफरेंट स्पॉट्स पे वो जाके फॉल करेंगी। तो वहाँ से क्या होगा, वहाँ से हमारे पास एक पैटर्न बनेगा जो हमें स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में हेल्प आउट करेगा। ठीक है, अब ये ज़रा देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास जो है ये इंटर जो है प्लेन्स जो डिफरेंस होता है, ठीक है, दैट इज़ इंसिडेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे जो है यहाँ से आई टकरा के ये डिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, सेकंड देखें तो सेकंड जो है ये वाली इंसिडेंट रे जो है ये इस सेकंड लेयर के साथ टकरा के डिफ्रैक्ट हो रही है। अब डी क्या था, यहाँ पे डी था इंटरप्लेनर डिस्टेंस, ठीक है, या स्पेस। और यहाँ ज़रा देखिएगा, यहाँ पे जो एंगल बनता है, ठीक है, इंसिडेंट रे आई टकराई और टकराने के नतीजे में डिफ्रैक्ट हुई। तो अच्छा, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो केयरफुली देखिएगा। ये जो हमारे पास इक्वेशन है ब्रैग्स लॉ की, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, इसको हम प्रूव करते हैं। ठीक है, यहाँ ज़रा देखिएगा कि ये जो इंसिडेंट रे है जब ये एटम के साथ टकराती है और डिफ्रैक्ट हो रही है, तो जिस एंगल पे ये डिफ्रैक्ट होती है उसे हम क्या कह रहे हैं, उसे हम कह रहे हैं थीटा। ठीक है, ठीक, यहाँ पे हमारे पास एक ट्राइंगल बन रही है, इस तरह की। ठीक है, आप केयरफुली देखें तो ये इस तरह की ट्राइंगल है। ये जो एंगल है ये थीटा है। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है हमारे पास दैट इज डी, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि इंटरप्लेनर डिस्टेंस जो है उसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बनती है, तो ये जो है साइड हमारे पास ये किसके इक्वल होगी, ये होगी डी साइन थीटा के इक्वल, डी साइन थीटा के इक्वल। ठीक है, यहाँ पे सही नहीं लिखा गया, मैं इसको दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ, डी साइन थीटा। ठीक हो गया। ये किस तरह आता है कि हमें पता है कि साइन थीटा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा किसके इक्वल आता है, हम सपोज करते हैं कि हमारे पास जो है इसका परपेंडिकुलर एक्स है। ठीक है, ये वाली साइड, और डिवाइड आएगा हमारे पास हाइपोटेनस जो कि डी है। ठीक हो गया। तो अब ये x किसके इक्वल आता है, x इक्वल आएगा x इज इक्वल टू डी साइन थीटा के इक्वल। ठीक हो गया। तो इस तरह ये वाली साइड हमारे पास किसके इक्वल आ रही है, ये हमारे पास साइड जो है ये आ रही है डी साइन थीटा के इक्वल। अब ये हमने अभी देखा है कि ये जो है ये डी साइन थीटा कैसे आया। ठीक है, अगर ये डी साइन थीटा है तो इसका मतलब है ये भी क्या होगा, ये भी डी साइन थीटा होगा। इन दोनों को कंबाइन करें तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है 2d साइन थीटा। ठीक हो गया, 2d साइन थीटा। अब ये 2d साइन थीटा किसके इक्वल है, अगर इतनी स्पेस में एक वेव जो है मुकम्मल हो रही है तो हम लिखेंगे लैम्डा। इतनी स्पेस में अगर दो वेव्स बन रही हैं तो फिर क्या होगा, 2 लैम्डा होगा। 3 बन रही हैं तो उसे हम 3 कर देंगे। 4 बन रही हैं तो क्या होगा, 4 लैम्डा होगा। तो इसका मतलब है ओवरऑल जो है इसको हम इंटीजर ऑफ वेव लेंथ किसके इक्वल आ रहा है, 2d साइन थीटा के इक्वल आ रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे से क्या लिखते हैं, n लिखते हैं। ठीक हो गया। इसको मैं सारे को दोबारा रिकॉल कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास क्या होता है कि जब एक्स रेज
क्रिस्टल पे फॉल करती हैं, ठीक है, क्रिस्टलाइन मटेरियल पे, तो होता क्या है कि वो डिफ्रैक्ट होती है और हमारे पास डिफरेंट डिफ्रैक्शन पैटर्न बनते हैं जिसकी बेस पे हम स्ट्रक्चर डिटरमिन करते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ से ब्रैग्स लॉ जो है, ब्रैग्स लॉ अभी हमने यहाँ पे ऊपर एक बात पढ़ी थी कि जब एक्स रे टकराएंगी एटॉमिक प्लेन के साथ, वो एक्स रे रिफ्लेक्ट होंगी, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तभी पॉसिबल है जब पाथ डिफरेंस किसके इक्वल हो, इंटीजर मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ के इक्वल हो। ठीक है, जो कि हमने अभी यहाँ पे प्रूव किया था कि ये जो पाथ डिफरेंस है ये क्या है, ये इंटीजर मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ के इक्वल होना चाहिए। ये जो आपको ग्रीन में नज़र आ रहा है ये वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक हो गया। तो ये जो है इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म्स अ पीक इन ब्रैग्स लॉ इज सेटिस्फाइड। इस बेस पे फिर क्या होता है कि हमारे पास इंटरफेरेंस पैटर्न हासिल होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि एक्स आर डी की टेक्निक्स, इसकी कितनी टाइप्स हैं, कौन कौन सी हैं। तो हमारे पास एक है पावर्ड एक्स आर डी। अब पावर्ड एक्स आर डी में क्या होता है, इसमें यूजेस पाउडर्ड क्रिस्टलाइन सैंपल टू जनरेट रैंडम ओरिएंटेशन, मोस्ट कॉमन फॉर्म है। यानी पाउडर एक्स आर डी जो है ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है। इसमें हम पाउडर्ड क्रिस्टलाइन सैंपल को यूज़ करते हैं और इससे हमारे पास जो है रैंडम ओरिएंटेशन जनरेट होती हैं। उसके बाद सिंगल क्रिस्टल एक्स आर डी। सिंगल क्रिस्टल एक्स आर डी में क्या होता है, इसमें लार्ज साइज क्रिस्टल रिक्वायर्ड होता है और इसको यूज़ किया जाता है प्रिसाइज स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए। और थर्ड जो टाइप है दैट इज़ अ थिन फिल्म एक्स आर डी। इट यूज्ड फॉर कोटिंग्स, फिल्म्स एंड नैनो मटेरियल्स। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की जो है एक्स आर डी टेक्निक्स हैं, पाउडर एक्स आर डी, सिंगल क्रिस्टल एक्स आर डी और थिन फिल्म एक्स आर डी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एक्स आर डी। ये ज़रा देखिएगा, एक्स आर डी में जो मेन कंपोनेंट्स हैं, सबसे पहले जी एक्स रे सोर्स। एक्स रे सोर्स क्या करेगा, ये एक्स रे प्रोड्यूस करेगा। टिपिकली जो है जो रेडिएशन होती हैं उनकी वेवलेंथ, कॉपर जो है इसकी जो वेवलेंथ होगी वो 1.5418 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, तो एक्स रे सोर्स का काम क्या है कि एक्स रेज को प्रोड्यूस करना। उसके बाद सैंपल होल्डर है, जिसमें क्या होता है, सैंपल होता है पाउडर फॉर्म में हो सकता है, तो इट होल्ड्स पाउडर और फ्लैट सैंपल। उसके बाद गोनियोमीटर है। गोनियोमीटर क्या क्या करता है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट को कंट्रोल करता है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट को भी और एंगल ऑफ डिटेक्शन को भी। उसके बाद डिटेक्टर है। डिटेक्टर का काम क्या है, इसने डायफ्रैक्टेड बीम इंटेंसिटीज़ को मेजर करना होता है और एट द एंड कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है, वो उन डिफ्रैक्टेड बीम इंटेंसिटीज़ को एनालाइज करके क्या करता है, डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्रा करता है। ठीक है, तो इस बेस पे जब डिफ्रैक्शन पैटर्न डिस्प्ले होते हैं तो हमारे पास जो है रिजल्टेंट में क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हासिल होता है। अब यहाँ ज़रा देखिएगा, सैंपल जो है, सैंपल प्रिपरेशन फॉर एक्सआरडी में जो है सैंपल प्रिपरेशन, पाउडर्ड सैंपल जो है, ठीक है, पाउडर्ड सैंपल के लिए क्या किया जाता है, फाइनली ग्राइंड द सैंपल, होमोजेनाइज ग्रेन साइज। पाउडर सैंपल के लिए क्या है, सैंपल को ग्राइंड करना है और साइज़ का होना चाहिए, होमोजेनाइज होना चाहिए। उसके बाद प्रीपेयर्ड ओरिएंटेशन। ठीक है, ये पाउडर सैंपल क्यों यूज़ किया जाता है, ताकि जो ओरिएंटेशन है, प्रेफर्ड ओरिएंटेशन, ठीक है, उससे बचा जा सके, हमारे पास जो है रैंडम ओरिएंटेशन हासिल हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर थिन फिल्म्स। तो इसको भी स्मूथ फॉर्म में लाया जाता है, इवन सरफेस होनी चाहिए और इंश्योर करेक्ट अलाइनमेंट टू सबस्ट्रेट्स के साथ इसकी करेक्ट अलाइनमेंट होनी चाहिए थिन फिल्म्स की, इन ऑर्डर टू स्टडी थ्रू एक्सआरडी। उसके बाद एक्सआरडी डाटा आउटपुट, डिफ्रैक्टोग्राम की बात करें तो जो रिज़ल्ट है वो बेसिकली ग्राफ की फॉर्म में होता है, ग्राफ ऑफ इंटेंसिटी वर्सेस 2 थीटा एंगल। ठीक है, और इसमें जो इसका जो स्पेक्ट्रा है एक्सआरडी, उसमें पीक पोजीशन किसको रिप्रेजेंट करती है, पीक पोजीशन जो है 2 थीटा, ये डी स्पेसिंग से रिलेट इंटरप्लेनर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद पीक इंटेंसिटी जो है ये रिलेटेड टू एटम टाइप एंड प्लेन डेंसिटी। ठीक है, प्लेन डेंसिटी और एटम टाइप से को रिलेट करती है। और पीक विड्थ जो है इंडिकेट क्रिस्टलाइन साइज। ठीक है,
तो ये जो है हमारे पास जो XRD स्पेक्ट्रा है उसमें पीक पोजीशन, पीक इंटेंसिटी और पीक विड्थ, तो ये तीन जो है मेजर फीचर होते हैं। पीक पोजीशन रिलेट टू डी स्पेसिंग, पीक इंटेंसिटी रिलेट टू एटम टाइप एंड पीक विड्थ इंडिकेट क्रिस्टलाइन साइज। उसके बाद लास्ट पे हम डिस्कस करते हैं XRD की क्या एप्लीकेशंस हैं। तो XRD की जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काफ़ी एप्लीकेशन है, मटेरियल साइंस में, जियोलॉजी में, इसके अलावा फोरेंसिक्स में। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में XRD को यूज़ किया जाता है क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस ड्रग फॉर्म्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। इसके अलावा पॉलीमॉर्फिज्म को डिटेक्ट किया जाता है थ्रू XRD, और स्टेबिलिटी और प्योरिटी ऑफ ड्रग को इवेलुएट करने के लिए भी XRD को यूज़ किया जाता है। उसके बाद मटेरियल साइंस की बात करें तो मटेरियल साइंस में मेटल अलॉयज, सिरेमिक्स और नैनो मटेरियल्स को एनालाइज करने के लिए XRD को यूज़ करते हैं। इसके अलावा ग्रेन साइज, क्रिस्टल स्ट्रक्चर और स्ट्रेस एनालिसिस को डिटरमिन करने के लिए भी XRD टेक्निक यूज़ की जाती है। उसके बाद जियोलॉजी एंड माइनिंग में जो मिनरल आइडेंटिफिकेशन है इसके लिए, और रॉक कंपोजिशन एनालिसिस के लिए भी XRD को यूज़ करते हैं। और लास्ट पे जो है फोरेंसिक एंड आर्ट, तो फोरेंसिक्स में पिगमेंट और जो कुरियन लेयर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने में और बिल्डिंग मटेरियल को एनालाइज करने में भी XRD इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लास्ट पे देखें जी इसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस। तो XRD जो है ये एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है, ठीक है, एप्लीकेबल टू अ वाइड वैरायटी ऑफ सॉलिड्स, कैन डिफरेंशिएट पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स, प्रोवाइड क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा, और हाई प्रिसीजन है इसकी इन लैटिस स्पेसिंग मेजरमेंट। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम लिमिटेशन की बात करें तो इट कैन नॉट एनालाइज अमॉर्फस सब्सटेंसेस। अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन में फ़र्क तो किया जा सकता है इस टेक्निक के थ्रू, लेकिन अमॉर्फस सब्सटेंसेस को एनालाइज नहीं करती XRD, और क्रिस्टलाइन सैंपल रिक्वायर्ड होते हैं, और पीक ओवरलैप होती है कॉम्प्लेक्स मिक्सर्स में, और ये लेस सेंसिटिव है टू लो कंसनट्रेशन फेजेस। जब हमारे पास सैंपल की कंसनट्रेशन लो हो तो XRD जो है इफेक्टिव नहीं है। और ट्रेंड इंटरप्रिटेशन फॉर पीक एनालिसिस, ठीक है, ट्रेंड इंटरप्रिटेशन इसके लिए भी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं टू इंटरप्रेट द पीक्स एनालिसिस। तो ये चंद लिमिटेशंस हैं। तो लास्ट में हम डिस्कस करते हैं जी कि हमने जो आज का ये टॉपिक पढ़ा है XRD, तो इसमें हमारे पास आउटकम क्या है। तो XRD जो है एक पावरफुल टूल है फॉर क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। किस पे बेस्ड है जी? ब्रैग्स लॉ पे बेस्ड है, और ये क्या करता है, मैयर्स डिफ्रैक्टेड एक्सरेज फ्रॉम क्रिस्टल प्लेन्स, और इट इज़ यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग फेजेस, प्योरिटी एंड पॉलीमॉर्फ्स इन मटेरियल, और ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा दोनों प्रोवाइड करता है फॉर अ वाइड रेंज ऑफ सॉलिड मटेरियल्स। तो ये आज का हमारा लेक्चर था XRD के रिलेटेड। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें।